नमस्कार, बिहार तक देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं हर्षिता सिंह। हाजिर हूं आपके सामने एक बार फिर से क्राइम की नई कहानी के साथ। पटना के पाटलिपुत्र थाना क्षेत्र के इंद्रपुरी में खड़ी इस कार को जिसने भी देखा, ये कार बाहर से बिल्कुल एक नॉर्मल सामान्य कार की तरह दिखाई दिया। सब कुछ सामान्य था, नॉर्मल था, लेकिन इसके अंदर जो था उसने पूरे मोहल्ले को हिला कर रख दिया। 15 अगस्त की दोपहर लोगों को बदबू महसूस हुई। जब आसपास के लोग झांक कर कार के अंदर देखते हैं तो उनके होश उड़ जाते हैं। पंद्रह अगस्त जब पूरा देश आजादी का जश्न मना रहा था, तब पटना के इंद्रपुरी इलाके में एक बंद कार से बदबू आई और सबको चौंका दिया। कार के अंदर 2 मासूम की लाशें थी, एक भाई और एक बहन। दोनों सगे थे और फिर शुरू हुआ यहाँ से सवालों का तूफान। मच गई चीख पुकार। सवाल ये कि ये मौत थी या कत्ल। किसी को समझ नहीं आया कि ये दोनों वहां कैसे पहुंचे, बच्चे कार के अंदर कैसे गए और आखिरकार मरे कैसे। परिवार ने सीधे तौर पर यह आरोप लगाया अपने बच्चों को लेकर के कि ये हत्या है, लेकिन पुलिस कहती है कि ये हादसा है। हादसा कैसा? मौत जो हुई है वो दम घुटने से हुई है। परिजन सवाल पूछते हैं पुलिस से कि अगर ये मौत है, दम घुटने से हुई है, तो आखिर सबसे पहले इस बात का जवाब दें कि कार तक बच्चे पहुंचे कैसे, और अगर ये सिर्फ एक्सीडेंट था, किसी को पता क्यों नहीं चला? क्या कोई और भी इस कार में मौजूद था? क्योंकि बच्चे कार के अंदर आए और खुद को लॉक कैसे किए? पोस्टमार्टम रिपोर्ट की अगर हम बात करें तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में किसी चोट या जहर के निशान नहीं मिले। मौत दम घुटने से हुई है। जाहिर सी बात है, कार के अंदर ऑक्सीजन की कमी हुई। जब दरवाजा पूरी तरीके से बंद हुआ, बच्चों में घबराहट हुई। बच्चों ने दरवाजा खोलने की कोशिश की होगी, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। दरवाजा नहीं खुला, खिड़की का शीशा भी बंद था, ना कोई हवा ना कुछ। ऑक्सीजन की कमी से दम घुटा और दोनों बच्चे मर गए। परिवार वाले चीखते रहे, 15 अगस्त से लगातार चिल्लाते रहे, रो रो कर बुरा हाल है, इंसाफ की गुहार लगाते रहे। पुलिस और थाने के जो चक्कर हैं वो काटते रहे, लेकिन कहीं कोई भी सुनवाई नहीं हुई। पुलिस ने आवेदन ले लिया और बता दिया कि ये मौत जो है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो कुछ सामने आई है वो बिल्कुल साफ है कि मौत दम घुटने से हुई है। लेकिन सवाल जो हमने अभी उठाया वो बरकरार है। वही सवाल जो बच्चों के घर वाले भी उठा रहे हैं कि आखिर बच्चे कार तक कैसे पहुंचे, बच्चों का कार का शीशा किसने बंद किया, बच्चों को कार में किसने डाला, क्या कार में कोई और भी मौजूद था? दम घुटने से अगर मौत हुई तो बच्चे कैसे खेलते कूदते यहाँ तक पहुंचे? 15 अगस्त के बाद आज तारीख है 26 अगस्त। 11 दिन लगभग इस पूरे कांड को बीत गए, लेकिन पुलिस के हाथ पूरी तरीके से खाली हैं। घर वाले, आस पड़ोस के लोग लगातार पुलिस से गुहार लगा रहे हैं, हाथ जोड़ रहे थे, बार बार ये कह रहे हैं कि साहब हमारे बच्चों के कातिलों को पकड़िए, उन पर कार्रवाई कीजिए। लेकिन पुलिस नाकामयाब है पूरी तरीके से। 11 दिन बाद भी कोई सुराग पुलिस के हाथ नहीं लगा। इसी बात का जो आक्रोश है वो कहीं ना कहीं फल फूल रहा था और नतीजा कल देखने को मिला। कल रात पुलिस की गाड़ी पर हमला हुआ। अटल पथ पूरी तरीके से रण क्षेत्र में तब्दील हो गया। पुलिस की गाड़ी, स्कॉर्पियो, बाइक सब आग के हवाले करने लगे, लोग पत्थरबाजी करने लगे। यहाँ तक कि पुलिस को तो छोड़िए, वीवीआईपी जो नेता थे मंगल पांडे की भी गाड़ी पर हमला किया गया पूरी तरीके से। जैसा कि हमने आपको बताया कि अटल पथ का जो नज़ारा है वो एक रण क्षेत्र से कम नहीं था। यह आक्रोश उन परिजनों का था, आक्रोश उस माँ का था, आक्रोश उस पिता का था जिसने अपना बच्चा खोया था। लेकिन पुलिस अब भी हाथ पे हाथ धरी बैठी रही। लेकिन जब हमला खुद पर हुआ, हमला जब पुलिस वालों पर हुआ, हमला जब वीवीआईपी नेता पर हुआ, तब पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में लिया, उन्हें अपने साथ ले गए और उन पर कार्रवाई की। लेकिन इस पूरे मामले में अब सवाल ये उठता है कि जब बात पुलिस की आई तो लाठी भी तैयार हो गया, कार्रवाई भी हो गई, लोग हिरासत में भी लिए गए। लेकिन जब ये माँ और ये पिता, ये पूरा परिवार बच्चे को इंसाफ दिलाने के लिए जब गुहार लगा रहे थे, तो आखिर पुलिस कहाँ सोई थी? पुलिस की नींद क्यों नहीं खुली? क्या पुलिस का डंडा इन कातिलों पर नहीं चलता है? क्या पुलिस की जो फुर्ती है वो कातिलों को पकड़ने के लिए नहीं है? घंटे तक बवाल हुआ और स्थानीय लोगों ने जमकर हंगामा किया। 2 बच्चों की जो लाश मिली थी उस मामले में कई प्रदर्शनकारियों के द्वारा पुलिस पर भी हमला किया गया है। पुलिसकर्मी भी गंभीर रूप से घायल हुए हैं। क्या इसमें जो दोनों मामले हैं, जो पहला जो घटना के बारे में जो हुआ था उसमें इसमें बताया था, जो डॉक्टर का रिपोर्ट है तो सबसे कार्रवाई चल रही है उसमें।
उसमें अभी तक हत्या का नहीं आया है, इस कारण से कार्रवाई उसमें कोई आगे नहीं हो पा रही है। जो परिजन हैं उनको भी बताया गया था, ये सारी बात जानकारी दी गई थी। जिस तरह से ये कानून को अपने हाथ में लिया गया है तो इस पर कार्रवाई भी होगी, इसमें लोगों को जेल भी भेजा जाएगा। जो लोग घटना किए हैं उनको चिन्हित भी किया गया है, पूर्व में भी एफआईआर दर्ज हुआ था, ये भी एफआईआर दर्ज होगा। इस तरह की चीज़ें बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पर सर पीड़ित परिवार का आरोप है कि पुलिस धमकाने की कोशिश कर रही है। इसमें इस तरह की धरना प्रदर्शन और इस तरह का उग्र व्यवहार एक्सेप्टेबल नहीं है यहाँ पे कि वो इस तरह घटना कर दें। सभी चीज़ के लिए बना हुआ है फोरम जहाँ पे वो अपनी बातें रख सकते हैं। जब तक कोई एविडेंस नहीं आए, हत्या प्रूफ ना हो जाए, इसमें कोई कार्रवाई नहीं किया। स्पष्ट है कि ये प्लानिंग के तहत की गई है यहाँ पे, और इसमें कई लोग घायल हुए हैं। अभी फिलहाल हम लोग रोड क्लियर करवा रहे हैं। उसमें कई गाड़ियों को आपके हवाले भी कर दिया गया है सर। 2 गाड़ी को आग में लगाया गया है इसमें, और हम लोग अभी बुझाने का काम कर रहे हैं। फायर ब्रिगेड भी आ गई है, जल्दी कार्रवाई करवाते हैं। क्या पुलिस के हिरासत में आने के लिए वो अपराधी नहीं है जो पिछले 11 दिन से आजाद घूम रहे हैं? कोई अता पता नहीं है। बच्चों के साथ क्या हुआ, इसका कोई भी इस सवाल का जवाब पुलिस के पास नहीं है। किसने किया, हत्यारा कौन है, क्या कुछ हुआ उस दिन, कोई भी जवाब पुलिस के पास नहीं है। 11 दिन बीत गए लेकिन पुलिस के हाथ पूरी तरीके से खाली हैं। देखना होगा कि कब तक इतना होने के बाद भी पुलिस हरकत में आती है, इस कांड पर क्या कुछ कार्रवाई करती है, बच्चों को इंसाफ मिलता है, उनके परिजनों को इंसाफ मिलता है या फिर नहीं। इस पूरे रहस्यमय मौत से, इस पूरे रहस्यमय हत्या से पर्दा कब तक उठता है? जो भी होगा इससे अपडेट हम आप तक लेकर के सामने आएंगे। तब तक सतर्क रहिए, सावधान रहिए और बिहार की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें बिहार।